कौम अगर तरक्की करना चाहती है तो सबसे पहली शर्त उसके लिए है कि उसका माहौल आज़ाद हो। कभी भी कोई कौम गुलामी के माहौल में फल फूल नहीं सकती, तरक्की पजीर नहीं हो सकती। गुलामी में कभी भी कोई कौम पनपती नहीं है, सर नहीं उठा सकती, क्योंकि वो किसी के मातहत होती है। इसलिए अंग्रेज़ों का बरे सगीर के ऊपर जो 100 साल इक़्तिदार है, उसमें जो मुसलमान कौम की हालत है वो आप तारीख़ पढ़कर देख सकते हैं कि वो वक्त गुज़रा कैसा है। ये तो भला हो उन गैरतमंद रहनुमाओं का, रहबरों का, लीडरों का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी आज़ादी के हुसूल के लिए। वो भूल गए कि दिन बड़े चल रहे हैं या रातें छोटी चल रही हैं, गर्मी है, सर्दी है, क्या है। आप उनकी जिद्दोजहद को पढ़ें, उनकी मेहनतों को पढ़ें। कम से कम ये नतीजा तो निकलता है कि जब बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए एक आज़म बांधकर मेहनत के सफ़र को शुरू करता है तो फिर अल्लाह ताला देर से सही लेकिन उसे मंजिल नसीब ज़रूर कर देता है, और वो हमारे सामने है। तो उनकी जिद्दोजहद रंग लेकर आई। इसमें दुनियादार तबका भी शामिल था, इसमें दीनदार तबका भी शामिल था। बात खुली डुली करनी चाहिए और जिसका जो हक है उसका इजहार करना चाहिए। हमारी आज तक लड़ाई जारी है कि पाकिस्तान किसने बनाया। पाकिस्तान सब ने बनाया, मिलकर बनाया, हर मसलक के लोग शामिल थे। हाँ, उलमाए अहले सुन्नत का जो एक नुमायां किरदार है उसका इनकार नहीं किया जा सकता। ज़रूर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बज़ाहिर पाकिस्तान के हमदर्द ज़्यादा हैं, लेकिन उनके आबा व अजदाद पाकिस्तान के हमदर्द नहीं थे। लेकिन फिर भी एक मजमूई तौर पर हर जमात, हर तबका फ़िक्र और हर मसलक के अफराद उनकी जिद्दोजहद शामिल थी, ये तस्लीम करना चाहिए। कागजी कार्रवाई के हवाले से, अदालतों में मुकदमात लड़ने के हवाले से और बड़े पैमाने पर एक चैलेंज भरी गुफ्तगू करने के हवाले से और सवालात के जवाबात में और दीगर लोगों को मुतमईन करने के हवाले से क़ायद आज़म का एक सुनहरा किरदार है और उसकी एक मुखलिसाना क़यादत शामिल है। और क़ायद आज़म को इस राह के ऊपर साबित कदम रखने के लिए हकीमुल उम्मत, नब्बाज़ उम्मत, मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की मेहनत शामिल है। और कौम के अंदर शूर बेदार करने के लिए, बिलखुसूस दो कौमी नज़रिया का मसला समझाने के लिए, नज़रिया पाकिस्तान समझाने के लिए हज़रात उलमाए किराम का भरपूर किरदार शामिल है। आम सादा लो सादा मिजाज जो अवाम थे, उन्हें इल्मी सतह पर समझाया गया कि हम अलग कौम हैं और हिंदू अलग कौम हैं। उन्हें कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून पढ़कर समझाया गया कि महबूब ऐलान कर दीजिए कि ऐ काफिरों, तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी हम करते हैं और हम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी तुम करते हो। और आखिर में लकुम दीनुकुम वलिय दीन का एक वाज़े ऐलान हुआ कि तुम्हारा अपना दीन और हमारा अपना दीन। और ये बात अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में भी समझाई। उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी तहरीरों से, अपनी तकरीरों से ये बात समझाई कि मिल्लत और कौम जो बनती है वो किसी ज़मीनी टुकड़े की वजह से नहीं बनती, वो दीन इस्लाम की वजह से बनती है। जब कहा जाए कि वो एक कौम है और एक मिल्लत है तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक दीन के पैरोकार है। अगर बिला मुबालगा करोड़ों अफराद की सूरत में लोगों ने हिजरत की और बेघर हुए, अपने जद्दी पुश्ती कारोबार, मेहनतें और अपना मुस्तकबिल जो वो बना चुके थे उसको उन्होंने यक नज़र यक लख्त छोड़ा, और बग़ैर मुबालगे के अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर लाखों अफराद शहीद हुए
और हज़ारों माओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त, इफ़्फ़त और पाकदामनी को आज़माइश में डाला गया। तो इसके पीछे सिर्फ नक़्ल मकानी नहीं थी कि एक जगह को छोड़ने दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर देंगे। यहाँ मकान हमारे आबा अजदाद ने बनाए थे, वहाँ हम खुद जाकर बना लेंगे, ये मसला नहीं था। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कलमे तौहीद था, कलमे रिसालत था, कलमे तय्यबा था, दीन इस्लाम का हवाला था। आम आदमी जो तैयार हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने दीन की वजह से तैयार, अपने मजहबी निस्बत और हवाले की वजह से तैयार। और ये बात याद रखें कि उस वक्त जब किसी भी मुस्तनद और बाएतबार इल्मी मरकज़ से कोई फतवा जारी होता था तो उस फतवे की बड़ी मांग होती थी, बड़ी अहमियत होती थी, बड़ा उसका असर और रसूख होता था, बड़ा उसका भरोसा होता था। अब तो एक मदरसे का फतवा पसंद ना है तो दूसरे से अपनी मर्जी का ले लिया। अब तो ये भी पता है कि ऐसा फतवा किस जगह से मिलेगा जनाब, चलो जी वहाँ चलते हैं और किसी से भी नहीं पूछते क्योंकि वो वाला फतवा हमारे हक में है। लेकिन उस वक्त इल्म की कदर थी, उलमा की कदर थी, शरीयत के मसाइल पर भरोसा था। उस वक्त अगर किसी दारुल उलूम से, किसी भी इल्मी मरकज़ से कोई फतवा निकलता था तो अवामो खवास के अंदर जितना जज्बा उस फतवे की पैरवी में होता था उतना किसी और की तकरीर में नहीं होता था। तो आप उलमा के रसाइल पढ़ें, उस वक्त रसाइल लिखे गए, फतावा जारी किए गए कि भाई इस वक्त हमारे लिए अशद ज़रूरी है कि हम एक अलग अपनी रियासत बनाएं, अलग अपना वतन बनाएं, जिसमें हम अग़यार और ख़ास तौर पर काफरों और गैरों के मातहत ना हों। हम आज़ाद होकर अपने दीन के ऊपर अमल कर सकें, हम अपने रब की इबादत कर सकें, दीनी ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ हमारी माओ बहनों के हिजाबात पर पाबंदी ना हो, जहाँ हमारी मस्जिदों को ताले ना लगाए जाएं, जहाँ हमें नमाज़ें पढ़ने से रोका ना जाए। ये वो तसव्वुरात थे, ये वो नज़रियात थे, ये वो अफकार थे, ये वो सोच थी जिसने आम आदमी को बेदार किया और उठाया, उसको गफलत की नींद से जगाया उसको। अगर करोड़ों की बजाय हज़ारों लोग हिजरत करते तो शायद वतन का ये मामला ना होता, लेकिन करोड़ों की सूरत में लोगों ने हिजरत की तो सारों को समझ आ गई कि वाकई एक अच्छी खासी माकूल तादाद है जिनका मुतालबा है कि हम अपने एक वतन के जो है ना मुतकाज़ी हैं और हम अपना एक अलग वतन चाहते हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब एक इजलास में थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए। क्या दिमाग अल्लाह ताला ने उस बंदे को दिया था। तो उस इजलास में एक नौजवान ने सवाल कर डाला, उसने कहा कि जनाब ये सारी मेहनतें ये लोगों को आज़माइश में डाला जा रहा है, कितनी लोग हैं जो जान की बाजी से हारेंगे और क्या कुछ होगा, लोग एक सदियों से आबा व अजदाद के बनाए हुए मकानों में रह रहे हैं, ये क्या आप कर रहे हैं, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो उनके सामने टेबल के ऊपर एक पानी का गिलास पड़ा था, तो उन्होंने 2 घूंट पानी के पी कर ना उस इजलास में मौजूद एक मुसलमान नौजवान को बुला लिया और अपना जूठा उसको दिया, तो उसने खुशी खुशी पी लिया। मुसलमान का जूठा पी लेते। तो उसमें से पानी बचा कर ना उसने फिर एक हिंदू बंदा बैठा था ना उसको बुलाया, उसने कहा अब ये जूठा जो हम दोनों का है ये तू पी। उसने कहा मैं तो नहीं पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा, मैं क्यों पीऊँ। वो छूत की बीमारियां, ये चक्कर वो चक्कर, और मुसलमानों को उसने अपनी बिरादरी के उस तीसरे सबसे निचले अपना कैटेगरी में और तबके में डाला हुआ है, जिसका हाथ भी अगर बर्तन से लग जाए तो जब तक बर्तन को वो धोएंगे नहीं उस वक्त तक उस बर्तन को वो छुएंगे भी नहीं। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने यही जवाब दिया, कहा कि इस माहौल में आप मुसलमानों की नस्लों को गुजारना चाहते हैं। आप इस तरह के माहौल में एक कौम लोगों को समझते हैं कि ये लोग आपस में रह लेंगे, जब हिंदू मुसलमान के जूठा पीने को भी तैयार नहीं है, लेकिन मुसलमान का पी लेता है।
तो ये बात समझाई गई कि कभी भी हम लोग एक जगह गुजारा नहीं कर सकते, और जिनको उस वक्त यकीन ना आया उनको बाद में यकीन आ गया। अब भी क्या यकीन नहीं आ रहा? 19-20 का कोई फर्क हो तो अलग बात है, वरना जितनी मुस्लिम आबादी, यानी हमारी तकरीबन 97% आबादी मुस्लिम है और 3% आबादी अकलियत है पाकिस्तान में, तो जितने मुसलमान पाकिस्तान में रह रहे हैं इतने ही तो मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, यानी इतनी मुसलमानों की वहां अब भी तादाद है। लेकिन बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया तो इतने मुसलमानों ने मिलकर कुछ न कर सके। क्यों? कि वो माताहत थे, वो आज़ाद नहीं थे। और फिर सालों बाद जो फैसला सुनाया गया इंडिया की अदालत का, वो भी हिंदुओं के हक में, बाबरी मस्जिद का, उससे भी समझ आ गई बात कि अदालतें भी आज़ाद नहीं हैं। तो बताइए कि ऐसे माहौल में हम लोग कैसे गुजारा करते? खुदा हिफ्ज़ व अमान उन्हें अता करे। आज भी जब मुस्लिम हिंदू फसादात शुरू होते हैं तो गले काटे जाते हैं मुसलमानों के, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, खुसूसन वो इलाके जहां वो बेचारे अकलियत में हैं। ये वीडियोस, ये सोशल मीडिया, ये सब भरा पड़ा है, आप सबको पता है इन चीज़ों का। ये सब क्या है? इसलिए मैंने कहा कि आज़ादी जो है बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। जहां हमारे लिए आज ये माहौल कम से कम नहीं है, हमारी माएँ बहनें हिजाब करना चाहें कर सकती हैं। अगरचे शरारे बूलहबी हैं, वो भरपूर मेहनत में मसरूफ़ है। ऐसी NGOs, ऐसी तंजीमें हमारी तरह नहीं बल्कि पूरी जिद्दोजहद से वर्क में लगी हुई हैं कि मुसलमानों के अंदर एक मगरबी माहौल को भरपूर फ़रोग़ दिया जाए। वो एक अलग बहस है। बहरहाल फिर भी एक मजमूई तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई हमारी बहन बेटी हिजाब से रहना चाहती है तो मेरे ख्याल में मुल्क की सतह पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, लेकिन कितने ममालिक हैं आपको पता है हिजाब पर वहाँ पाबंदी है। वो जो अभी कुछ अरसा पहले वाक़या इंडिया में हुआ था वो यही हिजाब की वजह से तो हुआ था। तो ये आज़ादी अल्लाह की नेमत है, और ये बात याद रखिए, अल्लाह की जो नेमत होती है ना उसके मिलने पर शुक्र भी अदा किया जाता है, और उसके बारे में इंसान हसास भी होता है, उसका दिलों में एहसास भी होना चाहिए, उस नेमत की दिल में कदर भी होनी चाहिए। वरना जिसने नेमत के मिलने पर सिर्फ खुशी मनाई और उसकी कदर न की, बेकदरी की, तो फिर जो मालिक नेमत देने पे कादिर है वो लेने पे भी कादिर है। पानी कितनी बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत पानी वाफिर मिकदार में, लेकिन अल्लाह ताला खुद फरमाता है व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, ये पानी हमने तुम्हें दिया है जैसे देने पे हम कादिर। हम चाहें तो इस पानी को ज़मीन से खुश्क कर दें और तुम पानी की बूंद को तरसते रह जाओ। ये अल्लाह ने हमें बताया कि मैं नेमतें लेने पर भी कादिर हूँ। तो हम हर साल 14 अगस्त को बज़ाहिर इसी आज़ादी की खुशी का इजहार करते हैं। इजहार के रंग जो हैं वो अलग अलग हैं, और इस इजहार के रंग के यूँ समझे कई रंग हैं, जिसमें संजीदगी कम होती जा रही है और तूफ़ान बदतमीज़ी ज़्यादा बर्पा होता जा रहा है, जिसमें शऊर कम होता जा रहा है और बदतमीज़ी बढ़ती जा रही है, बद तहज़ीबी बढ़ती जा रही है। होना तो ये चाहिए कि 14 अगस्त को खुशी का इजहार भी हो। खुशी का इजहार दायरा तहज़ीब में, खिलाफ दीन नहीं, दायरा तहज़ीब में, दीन के ख़िलाफ़ नहीं है। आपका चेहरा बता रहा है, आपके मामूलात बता रहे हैं कि आप खुश हैं वतन के मिलने पर, लेकिन मोटरसाइकिलों से सलंसर निकाल कर खुशी मनाना, मेरे ख्याल में ऐसे नौजवानों को शायद पता नहीं है कि ये आज़ादी ली कैसे की। ठीक है, और नाच मुजरे वो भी पार्लियामेंट की ज़ेर निगरानी, अपनी बहन बेटियां, एक वो हज़ारों बहन बेटियां
जिनकी लाशों से कुएं भर गए, उन्होंने कुएं में तो छलांग लगाई, लेकिन अपनी पाक दामनी के ऊपर किसी हिंदू से को हमलावर नहीं होने दिया। कुएं भर गए, जलंधर का एक पूरा कुआं लाशों से भर गया। वो भी बहन बेटियां थी। इनको भी कहने को तो हम कहेंगे बहन बेटियां, ये भी। आज़ादी का जश्न हो, खुशी का इजहार हो, उसमें अपने कल्चर, अपनी सकाफत की आमेज़िश ज़रूर हो, मिलावट हो। कुछ तकाजे हैं दुनियादारी के, दीन उनकी हौसला शिकनी नहीं करता। दीन चाहता है कि वो साथ साथ चलें, कोई मसला नहीं, लेकिन कभी भी खुशी के नाम पर हमारा दीन उरियानी और फहाशी की इजाज़त नहीं देता। हमने ये वतन उरियानी और फहाशी के फ़रोग के लिए नहीं किया था, उरियानी और फहाशी के सद्देबाब के लिए ये वतन हासिल किया था। इसको बंद करने के लिए ये सारी मेहनतें हुई थी, ये कुर्बानियाँ हुई थी। तो यही वजह है, 75 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं है, बहुत बड़ा अरसा है। एक जंगे अजीम में एटमी हमला हो रहा है जापान के ऊपर, लेकिन आज देखें जापान कहां से कहां पहुंच गया है। आप वो पिक्चर्स देखें कि जापान तो सफ़े हस्ती से मिट चुका था, खत्म हो चुका था। हिरोशिमा के जब उसके ऊपर बम गिराए गए तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी जापान की प्रोडक्ट्स की एक वैल्यू है, हैसियत है, आप सबको पता है। हंगरी क्या है? जापान है। मुझे हंगरी का मोबाइल चाहिए जनाब, शोर मचा हुआ है। यानी आज एक मुसलमान को अपने मुसलमान मुल्क या अपने मुस्लिम किसी कंपनी की तैयार करदा मसनूआत पर वो भरोसा नहीं है, जो काफिर की बनाई हुई मसनूआत के ऊपर भरोसा है। तो 75 साल कहाँ चले गए हमारे? आज मेड इन जापान, आज मेड इन चाइना, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे बताएं, दुनिया में मेड इन पाकिस्तान क्या है? उसकी क्या हैसियत है? इस रूए ज़मीन के ऊपर 225 से ज़्यादा ममालिक हैं, 225 से ज़्यादा मुल्क हैं, और 190 से ज़्यादा मुल्क बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रजिस्टर हैं, कारकुन हैं। इनकी हैसियत दुनिया में और ज़्यादा बढ़ जाती है जो अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुन हैं जनाब, 200 के करीब ममालिक। हमारा पाकिस्तान इन ममालिक में बड़ा अहम मुल्क समझा जाता है। आबादी के लिहाज से 5वें 6ठे नंबर के ऊपर हमारे मुल्क का नाम आता है। और सबसे बड़ा हवाला जो काबिल ज़िक्र है, काबिल फ़ख्र भी है, काबिल ज़िक्र भी है, कि 7वीं बड़ी जौहरी और एटमी ताकत है हमारा मुल्क पाकिस्तान। हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इतनी मजबूत है कि उसकी मजबूती पर गैरों को भी भरोसा है, एतमाद है। उन्हें भी अगर अपनी मशकें करवानी होती हैं तो हमारी फ़ौज की ज़ेर निगरानी करवाई जाती हैं। अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में इन्होंने बरतानिया में जाकर एक तरह से निगरानी की है फ़ौजी मशकों की। यानी बज़ाहिर तो इतनी ताकत कुव्वत तो है। तकरीबन 14 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से बुलंद हैं पूरी दुनिया में। उन 14 चोटियों में से 5 चोटियां हमारे मुल्क के पास हैं। 25% ज़रई ज़मीन, ये रकबा हमारे पास, ज़राअत के हवाले से 25% हमारे पास रकबा मौजूद है। ये बलूचिस्तान, ये कहाँ कैसे कैसे हमारे यहाँ एक एल्यूमिनियम है, दीगर ऐसी धातें कीमती हैं जिनके ज़खायर मौजूद हैं हमारे पास। अगर हम इस बहस में जाएं तो अल्लाह ताला ने तो हर एतबार से हमें माला माल किया, हमें नवाजा है। रकबे की तकसीम के हवाले से भरपूर कोशिश की गई मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की जब पाकिस्तान बना, लेकिन खुदा की मदद शामिल हाल इस तरह की थी कि फिर भी इस हवाले से कुव्वत ताकत हमें नसीब हो गई। लेकिन हम अखलाकियात के हवाले से मुसलसल ज़वाल पजीर हैं, मुसलसल तरक्की पजीर की बजाय ज़वाल पजीर हैं।
मैं जापान की मिसाल दे रहा हूँ और साथ कह रहा हूँ कि हमने ये 14 अगस्त डायमंड जुबली के तौर पर मनाया है। 75वां यौम आज़ादी, और माजरत के साथ बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे बैठे हैं संजीदा, उनको तो कहूँगा बग़ैर माजरत के, कि कहने को हम यौम आज़ादी कहते हैं, लेकिन ज़मीर, वो कहते हैं, एक कालम निगार और अदीब का जुमला है कि ज़मीर हमें कोहनियाँ मारता है कि आज़ादी क्यों बोल रहे हो, आज़ाद हो सही। ज़मीर हमें कोहनियाँ मारता है कि आज़ादी का लफ्ज़ ज़बान पर ला रहे हो, आज़ाद हो भी सही। 75 सालों में कहाँ की आज़ादी? आप ही बताइए कहाँ की आज़ादी? वो खुशी है, वो इजहार है, वो फितरत का तकाज़ा है, वो हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि नेमत पर सिर्फ खुशी नहीं होती, नेमत पर एहसास भी होता है। उस एहसास को समझें। एक तो शूमिय किस्मत के पाकिस्तान बनाने में और लोगों की सोच को बेदार करने में अहले इल्म का, सूफिया का किरदार था, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया और पहले मिंबरान असम्बली की जब एक फहरिस्त तैयार हुई, अफसोस ये है कि उसमें दीनदार लोग नहीं थे। या तो उन्हें आगे लाया नहीं गया, या फिर कोई कलंदराना मिजाज के लोग होंगे, उन्होंने कहा कि जनाब बनाना था, बना दिया, तुम्हारे हवाले, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसकी सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। उसकी सज़ा हमें यूँ मिलती है कि कोई भी दीनदार अगर आगे सर उठाता है तो पहला फतवा उसके ऊपर यही लगता है, मजहबी लोगों का क्या काम है सियासत में आने के लिए। मेरी जान, आपको अखलाकियात कौन बताएगा? आपको कुरान पढ़कर कौन सुनाएगा? आपको फरमान रसूल पढ़कर कौन सुनाएगा? आपको हाकिम और रियाया के हुकूक कौन बताएगा? आपको रियासत मदीना के खद्दो खाल कौन समझाएगा? अगर आप अहले इल्म का सहारा नहीं लेंगे तो कहां से लाएंगे ये सारा मवाद? मुझे बताएं। क्या खिलाफत राशिदा, उसकी कोई हैसियत नहीं है हमारी तारीख़ इस्लामी में? वो कौन लोग थे? वो मजहबी लोग नहीं थे, वो मजहब के पेशवा और रहनुमा थे, वो लीडर थे मजहब के। मैं कह रहा हूं ना, बे इन कारनामों की वजह से वो सजाएं ये नस्लें भुगत रही। और मेरे ख्याल में अब जो मिजाज बन चुका है ना कौम का, मजमूई हवाले से इदारों का, बहुत देर लगेगी, बहुत देर लगेगी। पता नहीं हमारी कौन सी आगे नस्ल देखेगी गलबा मजहबी सोच का, वरना बहुत मुश्किल है। अगर कोई शख्स ज़रा आंख खोल कर हालात को देख रहा है तो, आंखें बंद अगर उसकी नहीं है। लेकिन हम लोग इस वक्त वतन पाकिस्तान के बाशिंदा हैं। दीगर ममालिक जोग्राफियाई सतह पर, कौमी लिसानी बिरादरी की सतह पर लिए गए, बनाए गए, लेकिन रूह ज़मीन पर आप यकीन रखिए, मदीना शरीफ की स्टेट के बाद अगर कोई स्टेट है, कोई रियासत है, कोई खित्ता अर्दी है, तो वो यही है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम रह रहे हैं, जिसको एक इस्लामी नज़रिया के तहत लिया गया है। अगर यहाँ इस्लाम नहीं है तो फिर वो वतन वतन नहीं होता जहाँ दीन नहीं होता। उन लोगों ने मक्का छोड़ा था पहली हिजरत, वल्लज़ीना हाजरू, कुरान तो पढ़ें, जगह जगह मुहाजिरीन हिजरत का बयान क्यों है? उन्होंने क्यों इस आज़माइश का सामना किया, इतनी बड़ी तकालीफ का सामना किया? आबा अजदाद की ज़मीनें छोड़ी, मंडियों के कारोबार छोड़े, सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म हुआ, महबूब का हुक्म हुआ, वो चल पड़े मदीना शरीफ की तरफ। उन्हें पता था हमारे वहाँ कारोबार नहीं है, उन्हें पता था हमारे वहाँ रिश्तेदार नहीं है। अभी उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग ही हैं जो वहाँ पर मुसलमान हुए हैं। सिर्फ हमें कौन वहाँ संभाले देगा? लेकिन सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के तवक्कुल पर, दीन इस्लाम की खातिर, कलमे तय्यबा की खातिर उन्होंने मक्का छोड़ा। यहाँ भी ऐसे ही हाल था। यहाँ जो नवाब थे ना, नवाब उधर रियासतों के जो नवाब थे, लियाकत अली खान, उसकी मौत के वक्त जो उसकी बनियान थी ना वो भी फटी हुई थी। जो उधर रियासतों के नवाब थे उन्होंने यहाँ वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है। उन्हें भी पता था कि वहाँ हमारा कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो भी आए थे तो इस दीन इस्लाम की खातिर आए थे। देश देश ही तब बनता है जब दीनदार के लिए, दीनी माहौल उसके लिए आज़ाद हो।
अगर आपने दीन के नाम पर मुल्क लेकर दीनी माहौल को ही अगर आपने बंद कर दिया तो फिर किस लिए लिया था? इकबाल ने क्यों कहा कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है। कुव्वत असल तौहीद की है और देश असल दीन इस्लाम की वजह से है। हम ज़रूर पाकिस्तानी हैं लेकिन मुस्तफवी थे। हिजरत मदीना हमारे दिमागों में डाली गई, हमारे बुजुर्गों को यह नज़रिया समझाया गया, उसी बिना पर ही ये दूसरी हिजरत हुई। इस्लाम की तारीख में दूसरी सबसे बड़ी हिजरत हुई। उस वक्त तक हम आज़ाद नहीं हैं जब तक हमारे अखलाकियात तरक्की पजीर नहीं है। हमारी मस्जिदों के वज़ू खानों की टूंटियाँ महफूज नहीं है यार, बताइए। एक वो मतलब सबील वाले पानी जो लगाने वाले लगाते हैं एक राह खुदा के लिए, गुरबा के लिए, जाओ यार अल्लाह की नेमत है पियो, वहाँ के गिलास महफूज नहीं है। 5 से 10 रुपए के प्लास्टिक के गिलास की क्या इतनी वैल्यू है? हमारा अखलाकियात वहाँ पर इतना गिर जाता है। हमने मस्जिदों के वाशरूम में जो जूते रखे हुए हैं उनके अगले हिस्से काटे हुए हैं कि कहीं को लेकर बाहर ना चला जाए। हमने क्या तरक्की की है बताएं? आप जाएं, रस्तों में जाएं, ये जो सराय खाना होते हैं, मुसाफिर खाना होते हैं, बसों के स्टैंड होते हैं, हॉस्पिटल्स में आप जाएं, वहां आप वाशरूमों की जाकर हालत देखें। क्या यही वो तहारत है जिसे हमें निस्फ ईमान कहा गया, समझाया गया कि ईमान ये तो ईमान का अहम हिस्सा है? वो तहारत हमारी यही है। सिर्फ एक बंदे की गफलत की वजह से पूरी गलियों के अंदर गंदे पानी जमा हो जाते हैं, सिर्फ एक बंदे की सुस्ती की वजह से और उसकी हठ धर्मी की वजह से। उसे इतना शूर नहीं है कि मैंने जो है ना घर का जो कूड़ा करकट है वो किसी कोने पर फेंकना, घर के बाहर नहीं फेंकना, नाली में नहीं फेंकना। जब इतना शूर भी हमें नहीं मिला तो मुझे बताएं हम कहाँ की पढ़ी लिखी कौम है? हम किस मुंह से कहें कि हम 7वीं जनाब एटमी ताकत के जनाब एक बाशिंदा हैं, रहने वाले हैं? इसलिए इस नेमत की सिर्फ खुशी नहीं बनती, अब मेरे ख्याल में खुशी मगलूब होती जा रही है। जो दर्दमंद लोग हैं ना उनके लिए खुशी मगलूब होती जा रही है और दर्द गालिब होता जा रहा है। हालात इस तरह के हो गए। कोशिश करें, ये जो ईवानों में बैठते हैं ना, ये जो पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं ना, ये कोई खलाई मखलूक नहीं है, ये ऊपर से नहीं उतरते, ये नीचे से जा रहे हैं। ये हम और आप हैं। हमारी एक बड़ी अजीब अपना ख्याली और फिक्री हवाले से गलती हमें बता दी गई है और ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा दिया गया है कि वहाँ से इस्लाह होगी तो नीचे इस्लाह होगी। बहुत बड़ी गलती कि हम मुर्तकिब हैं। यहाँ से इस्लाह होगी तो उधर से इस्लाह होगी। जहाँ से तर्जमान जा रहे हैं, जिस मुआशरे से वो खेप निकल रही है, अगर उस मुआशरे की तरबियत नहीं है तो वो तो हमारे तर्जमान है। अगर वहां वो मीडिया के सामने खड़े होकर भी ऐसी गलीज गालियां बकते हैं कि एक शरीफ आदमी नहीं सुन सकता, तो उससे ज्यादा गालियां नीचे मौजूद हैं, घरों में मौजूद हैं। इसलिए मुसलमान होने की हैसियत से और एक इस्लामी रियासत के बाशिंदा होने की हैसियत से हमारी बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारियां हैं। हम आज़ादी में मस्त हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर हो जाते हैं। हम एक अच्छे फ़र्द बन कर रहे हैं, हम एक अच्छे बाखलाक शहरी बन कर रहे हैं, दूसरे मुसलमानों के लिए हम नफ़ामंद बन कर रहे हैं। सियासतदान दीन का नाम लें, मज़हब का इस्तेमाल करें तो सियासत के लिए न करें, अपने कलमे तय्यबा, अपने ईमान के तकाज़े को सामने रख कर करें। मजहबी लोग भी अगर सियासतदानों के करीब होने का अगर उन्हें शौक़ है तो वो भी अपनी नीयत को मुखलिस रखें, साफ रखें। वो भी को अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए उधर नहीं जाएं। उनके दिल में भी एक दर्द होना चाहिए, उनका भी हक है, उनकी भी हमें इस्लाह करनी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ अब बढ़ती जा रही हैं और इनके तकाज़े हम पूरे नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हमें बाशूर कौम बनाए, हमारे वतन की सरहदों की अल्लाह ताला हिफाजत